ब्रेकअप के बाद इंसान सिर्फ किसी को खोता नहीं, वो खुद से भी दूर हो जाता है। अंदर एक तूफान होता है, गुस्सा, दर्द, सवाल और अधूरी बातों का। इसीलिए ज्यादातर लोग उस अधूरेपन को भरने के लिए अपने एक्स को कॉल करने लगते हैं, मैसेज भेजते हैं या किसी भी तरह से उन्हें वापस लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये कोशिश वाकई उन्हें वापस आने पर मजबूर कर सकती है या और दूर कर देगी? कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए शोर नहीं, साइलेंस जरूरी होता है। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तब सामने वाला सुनना शुरू करता है। जब आप पीछा करना छोड़ देते हो तब उन्हें आपकी अहमियत समझ में आने लगती है। और जब आप खुद से जुड़ने लगते हो तब सामने वाला सोचने लगता है, क्या मैंने सही किया था? इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रेकअप के बाद साइलेंट रहने के 6 बड़े फायदे के बारे में, जो न सिर्फ आपको अंदर से मजबूत बनाएगा बल्कि शायद आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत का रास्ता भी खोल सकता है। देखो, गुस्सा खुद ब खुद खत्म हो जाए उसके लिए जब किसी रिश्ते का अंत होता है ना, तो सामने वाला हमेशा गुस्से में होता है। उस वक्त आपके शब्द नहीं बल्कि आपकी चुप्पी ज्यादा असर करती है। अगर तुम उस वक्त उसे बार बार कॉल या मैसेज करोगे, मनाने की कोशिश करोगे, तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, उल्टा वो और नाराज हो सकता है। लेकिन जब तुम साइलेंट रहते हो तो उसे सोचने का समय मिलता है। टाइम के साथ इंसान का गुस्सा अपने आप कम होता है और उस शांति के बीच शायद उसे ये एहसास हो कि आपने चुप रहकर उसे इज्जत दी, उसे स्पेस दिया, ना कि जबरदस्ती की। कभी कभी आपकी खामोशी ही उन्हें सबसे गहरी बात कह जाती है। दूसरा बड़ा फायदा है इरिटेशन का बंद होना। सच मानो, जब कोई इंसान आपको छोड़ना चाहता है और आप फिर भी बार बार उनका पीछा करते हो, तो वो प्यार नहीं, एक बोझ लगने लगता है। हर बार उनका फोन चेक करना, ऑनलाइन देखा तो जलना, फिर मैसेज भेज देना, ये सब उन्हें आपसे दूर ले जाता है। लेकिन जब आप पूरी तरह से साइलेंट रहते हो, कोई सवाल नहीं, कोई शिकवा नहीं, तो वो इरिटेशन की जगह सोचते हैं, ये अचानक इतना शांत कैसे हो गया। वहीं से उनके मन में आपके प्रति एक नया सम्मान, एक नई सोच पैदा होती है। तीसरा बड़ा फायदा, अच्छी यादें वापस आती है। ब्रेकअप के समय दिमाग सिर्फ बुरे लम्हों को याद करता है, झगड़े, लड़ाइयाँ, दर्द। लेकिन जब आप उन्हें समय देते हो तो दिमाग खुद ही बैलेंस करता है। और तब उन्हें वो शाम याद आती है जब आपने बिना वजह गिफ्ट दिया था, या वो रात जब आप बिना कुछ कहे बस उनके आंसू पोंछ रहे थे। चुप्पी के बीच अच्छी यादें तैरकर ऊपर आने लगती है, क्योंकि आपने उन्हें तसल्ली से सोचने का मौका दिया। और कभी कभी वही यादें रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है, या कम से कम एक बार फिर से सोचने पे मजबूर तो कर ही सकती है। चौथा बड़ा फायदा है, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। आपका साइलेंस एक तरह का सवाल बन जाता है। वो सोचते हैं, इतना प्यार करने वाला इंसान अचानक शांत कैसे हो गया? इतना बोलने वाला इंसान इतना शांत कैसे हो सकता है? क्या वो मूव ऑन कर गया? क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही? यही क्यूरियोसिटी उन्हें आपके सोशल मीडिया पर ले जाती है। हर स्टोरी, हर पोस्ट वो चेक करने लगते हैं, चुपचाप देखते हैं। वो आपको मिस करते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कह रहे हो। और जब आप कुछ नहीं कहते तभी उन्हें सब कुछ महसूस होता है। पांचवा बड़ा फायदा, आपकी इमेज सुधरती है। ब्रेकअप के बाद अगर आप बार बार उन्हें कॉल करते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, तो आपकी इमेज उनके मन में कमजोर सी बन जाती है। लेकिन जब आप साइलेंट रहते हो, अपने इमोशन को संभालते हो, तो आप एक नए इंसान के रूप में उभरते हो। एक ऐसा इंसान जो टूटकर भी खुद को संभाल सकता है। ये आत्मसंयम आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। और शायद कभी वो खुद कहे, जिसने मेरे जाने के बाद भी
खुद को संभाला वो इंसान वाकई में खास था। छठवां बड़ा फायदा, उन्हें सोचने का मौका मिलता है। ब्रेकअप के बाद अगर आप उन्हें हर दिन अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते रहोगे तो उन्हें सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप पूरी तरह गायब हो जाओगे तब उनके पास दो ही ऑप्शन होगा, या तो वो आपको भूल जाए या फिर सोचे कि आप उनके लिए क्या थे। जब आप किसी के दिमाग से नहीं निकलते और आंखों के सामने भी नहीं आते तो इंसान खुद ब खुद सोचने लगता है, क्या मैंने गलती कर दी, क्या मैंने कुछ खो दिया। यही सोच कई बार उन्हें उस जगह वापस लाती है जहां आप पहले थे, या कम से कम एक बार वो आपके बारे में फिर से सोचना शुरू कर देते हैं। देखो, अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, साइलेंस कोई गेम नहीं है, ये एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस है जो आप खुद के लिए और सामने वाले के लिए रखते हो। ये न सिर्फ उनकी सोच को क्लियर करता है बल्कि आपको खुद को हील करने का मौका भी देता है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ किसी और को मनाना नहीं होता बल्कि खुद को समझाना होता है। देखो, अगर आप वाकई चाहते हो कि आपका एक्स आपको मिस करे, आपकी वैल्यू को दोबारा समझे, तो आपको सिर्फ साइलेंट ही नहीं रहना है बल्कि स्मार्ट साइलेंस रखना है। यानी आप नीचे दिए गए रूल्स को फॉलो करो। तो पहला रूल है 30 दिन का नो कांटेक्ट रूल। कम से कम 30 दिन तक उनसे किसी भी तरह का संपर्क मत रखो। न कॉल करो, न मैसेज करो, न स्टोरी रिप्लाई, ना ही कोई एक्सक्यूज बनाकर उनसे बातें करो। सेकंड, सोशल मीडिया पर एक्टिव कम रहो। उनकी स्टोरीज देखना, उनकी प्रोफाइल पर जाना, ये आपकी ही हीलिंग में रुकावट बनता है। थोड़े दिन अपने आप को उनसे डिजिटली भी डिस्कनेक्ट करो। साइलेंस तभी असर करती है जब वो असली लगे। तीसरा, खुद को इम्प्रूव करो। इस साइलेंस के टाइम को अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करो। नई स्किल सीखो, फिटनेस पर ध्यान दो, अपने अंदर की ताकत को बाहर निकालो, क्योंकि जब आप ग्रो करते हो तो दुनिया आपके पास लौटने का इंतजार करने लगती है। याद रखो, साइलेंस कमजोरी नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आपने इस पावर का सही इस्तेमाल किया तो या तो वो लौट कर आएंगे या आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से फेज से गुजर रहे हो। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही ब्रेकअप हीलिंग, रिलेशनशिप क्लैरिटी और सेल्फ ग्रोथ से जुड़ी गहराई वाली वीडियोस जो आपके दिल को छूती है और आपके सोच को बदलती है,